नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने रिएक्ट में फॉर्म्स के साथ काम करना सीखा था। फॉर्म्स यूजर इनपुट लेने का एक इंपॉर्टेंट तरीका है और रिएक्ट हमें उन्हें हैंडल करने के लिए बहुत अच्छे टूल्स देता है। हमने देखा कि कैसे कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स का उपयोग करके फॉर्म्स को मैनेज किया जा सकता है। कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स में फॉर्म डेटा रिएक्ट कंपोनेंट के स्टेट में स्टोर होता है, जबकि अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स में डेटा डीओएम में स्टोर होता है। आज हम रिएक्ट कंपोनेंट, लाइफ साइकिल और हुक्स के बारे में सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स आपके रिएक्ट डेवलपमेंट स्किल्स को और भी बेहतर बना देंगे। कंपोनेंट लाइफ साइकिल कंपोनेंट्स के जीवन काल को समझने में मदद करता है, जब वो बनते हैं, अपडेट होते हैं और आखिर में खत्म होते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने कंपोनेंट्स को एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। हुक्स फंक्शनल कंपोनेंट्स को स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड्स जैसी फंक्शनैलिटीज देते हैं। यूज स्टेट और यूज इफेक्ट जैसे हुक्स फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट मैनेजमेंट और साइड इफेक्ट्स हैंडल करने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो चलिए रिएक्ट कंपोनेंट, लाइफ साइकिल और हुक्स की दुनिया में चलते हैं। इस जर्नी में हम सीखेंगे कि कैसे इन टूल्स का उपयोग करके हम अपने रिएक्ट एप्लीकेशंस को और भी पावरफुल बना सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप रिएक्ट के इन एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को समझने और उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार होंगे। तो बने रहिए और सीखते रहिए। हर रिएक्ट कंपोनेंट का एक लाइफ साइकिल होता है, जैसे उसकी पूरी जिंदगी। ये लाइफ साइकिल कंपोनेंट के बनने से लेकर उसके हटने तक के सभी फेजेस को कवर करता है। इस लाइफ साइकिल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। ये तीनों पार्ट्स मिलकर कंपोनेंट के बिहेवियर और उसकी परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं। पहला पार्ट है माउंटिंग। ये तब होता है जब कंपोनेंट पहली बार डीओएम में दिखाई देता है। इस फेज में कंपोनेंट की इनिशियल सेटअप और रेंडरिंग होती है। यहाँ कंपोनेंट इनिशियलाइज होता है और यूआई का हिस्सा बन जाता है। इनिशियलाइजेशन के दौरान कंपोनेंट की स्टेट और प्रॉप्स सेट होती है। दूसरा पार्ट है अपडेटिंग। ये तब होता है जब कंपोनेंट के प्रॉप्स या स्टेट में कुछ बदलता है। इस फेज में कंपोनेंट की री-रेंडरिंग होती है ताकि यूआई हमेशा अपडेटेड रहे। यहाँ कंपोनेंट री-रेंडर होता है ताकि यूआई अपडेटेड रहे। अपडेटिंग फेज में कंपोनेंट की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। और तीसरा पार्ट है अनमाउंटिंग। ये तब होता है जब कंपोनेंट डीओएम से हट जाता है। इस फेज में कंपोनेंट की क्लीन अप एक्टिविटीज होती है। यहाँ कंपोनेंट के रिसोर्सेज फ्री हो जाते हैं और यह यूआई से गायब हो जाता है। अनमाउंटिंग फेज में मेमोरी लीक्स को अवॉइड करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर लाइफ साइकिल स्टेज में रिएक्ट कुछ स्पेसिफिक मेथड्स को कॉल करता है, जिन्हें लाइफ साइकिल मेथड्स कहते हैं। ये मेथड्स हमें कंपोनेंट के बिहेवियर को कंट्रोल करने देते हैं। माउंटिंग, यहां हम डेटा ला सकते हैं, डीओएम चेंज कर सकते हैं या सब्सक्रिप्शंस ऐड कर सकते हैं। अपडेटिंग, यहां हम प्रीवियस प्रॉप्स या स्टेट के हिसाब से लॉजिक लगा सकते हैं। अनमाउंटिंग, यहां हम सब्सक्रिप्शंस कैंसिल कर सकते हैं या रिसोर्सेज फ्री कर सकते हैं। सेक्शन 4 रिएक्ट हुक्स समझते हैं। यूज स्टेट और यूज इफेक्ट रिएक्ट हुक्स फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड्स जैसी फंक्शनैलिटीज यूज करने का एक नया तरीका है। यह हमें क्लास कंपोनेंट्स की कॉम्प्लेक्सिटी से बचाता है और कोड को ज्यादा रीडेबल और मेंटेनेबल बनाता है। 2 सबसे इंपॉर्टेंट हुक्स हैं, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। यूज स्टेट, ये हुक हमें फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट डिक्लेयर करने और अपडेट करने देता है। यह स्टेट मैनेजमेंट को आसान और एफिशिएंट बनाता है। यह एक अरे रिटर्न करता है जिसमें स्टेट वेरिएबल और स्टेट अपडेट करने वाला फंक्शन होता है, जैसे जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट इक्वल साइन यूज स्टेट 0। यूज इफेक्ट, यह हुक हमें साइड इफेक्ट्स करने देता है, जैसे डेटा लाना, सब्सक्रिप्शंस या डीओएम चेंज करना। यह फंक्शनल कंपोनेंट्स में लाइफ साइकिल मेथड्स को रेप्लिकेट करता है। यह कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डाइड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट जैसा काम करता है, जैसे जावास्क्रिप्ट यूज इफेक्ट इक्वल साइन / साइड इफेक्ट लॉजिक यहां लिखें। डिपेंडेंसीज अरे में हम वो वैल्यूज डालते हैं जिनके चेंज होने पर साइड इफेक्ट रन होगा। यह परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है।
यूज इफेक्ट का सही इस्तेमाल करने से हम अननेसेसरी री-रेंडर्स से बच सकते हैं और एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। रिएक्ट हुक्स का सही इस्तेमाल करने से हम अपने कोड को ज्यादा मॉड्यूलर और रीयूजेबल बना सकते हैं। सेक्शन 5 हुक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर्म हैंडलिंग। चलिए देखते हैं फॉर्म हैंडलिंग में हुक्स कैसे यूज होते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्स्ट फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा, equal sign use state name, email const handle change equal sign, event equal sign, set form data event.target.name, event.target.value, use effect equal sign console.log form data updated form data return name email submit। इस एग्जाम्पल में हम का यूज फॉर्म डेटा सेव करने के लिए करते हैं और का यूज फॉर्म डेटा अपडेट होने पर कंसोल में लॉग करने के लिए करते हैं।